पाकिस्तानी खातून को दुनिया का बड़ा अवार्ड देने का ऐलान। यास्मीन लारी कौन है, एजाज के पीछे क्या कहानी है। दुनिया भर में मुतादिद पाकिस्तानी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उनमें से एक पाकिस्तानी माहिर तामीरात प्रोफेसर यास्मीन लारी भी हैं, जिन्हें बरतानिया में फन तामीर के हवाले से दुनिया का आला तरीन एजाज किंग्स रॉयल गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया गया है। यास्मीन लारी ने कराची की FTC बिल्डिंग समेत कई बुलंदोबाला इमारतों की बुनियाद रखी, लेकिन अब वो माहौल दोस्त मकानात बनाने के मिशन पर गामजन है। यास्मीन लारी ने सिंध के जिले ठट्टा में मकली कब्रिस्तान के करीब अपना मॉडल विलेज बनाया है और हेरिटेज फाउंडेशन नामी तंजीम के प्लेटफॉर्म से जीरो कार्बन या माहौल दोस्त तामीरात के फरोग के लिए काम कर रही हैं। उनकी तामीरात में मट्टी, चूने और बांस का इस्तेमाल आम है। यास्मीन लारी लाहौर के शाही किले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए साइंस, तालीम और सकाफत यूनेस्को की मुशीर भी रह चुकी हैं। पाकिस्तान में 2010 और 2011 में आने वाले सैलाब और बाद में जलजलों ने यास्मीन लारी को कम कीमत मकानात की तामीर का मौका फराहम किया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, मैंने जो कुछ सीखा है वो पुरानी कदरों से सीखा है। हर कोई स्टार आर्किटेक्ट बनना चाहता है और ख्वाहिश होती है कि वो बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाए। उनका भी वही हाल था और तकरीबन 36 साल उन्होंने यही किया। उन्होंने मजीद कहा कि उस वक्त दुनिया और थी, खपत मरकजी हैसियत रखती थी। ये ख्याल नहीं आया कि हम दुनिया के वसाइल खत्म करते जा रहे हैं। अब हमें मालूम है कि क्या तबाही आई है। हमने जमीन को बुरी तरह से इस्तेमाल किया, कुदरती आफात बढ़ गई हैं और आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं। वो बताती है कि मैंने सोचा कि तामीरात में मकामी तरीकों और जमीन को कैसे इस्तेमाल करूं। उसमें चूने का बड़ा हाथ था। उनके तहफ़्फ़ुज़ में चूने का इस्तेमाल होता था। मैंने वहाँ से सीखा और बाद में जलजले से मुतासिर इलाके में यही इस्तेमाल किया। इसकी वजह से हमारे घर बड़े सस्ते बनते थे और लोग खुद बना सकते थे, लकड़ी हो या पत्थर, उससे हमने तामीरात की। यास्मीन लारी ने पंचगोशा और इग्लू स्टाइल समेत ज्योमेट्री की मुख्तलिफ अशकाल के घर बनाए हैं, जो एक कमरे से लेकर 3 कमरों तक मुश्तमिल हैं, जिनकी दीवारें मट्टी जबकि छत, दरवाजे और खिड़कियां बांस से बने हुए हैं। उनका कहना था कि मट्टी हर जगह मौजूद है। चूना एक कदीम मटेरियल है जो एराम में मिस्र, रोमन तर्ज तामीर और जो बड़े बड़े किले हैं उनमें भी इस्तेमाल हुआ। 1990 की दहाई से चूंकि सीमेंट का दौरा शुरू हो गया, इसलिए आम लोग सिर्फ सीमेंट को जानते हैं। हालांकि चूने में सबसे कम कार्बन का इखराज होता है और ये हवा से कार्बन को जज्ब भी करता है। मट्टी दोबारा जाकर मट्टी में मिल सकती है और बांस की फसल हर 2 साल बाद मिल जाती है। लकड़ी इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। यास्मीन लारी के मुताबिक ये घर गर्मी में ठंडा रहता है, जबकि कंक्रीट बहुत गर्म हो जाता है। देहातों में माहौल मुख्तलिफ है, वहाँ जरूरत ही नहीं कि कंक्रीट या स्टील का इस्तेमाल करें। जो तामीरात के पुराने तरीके हैं उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है। हम ऐसी चीजें करें जो गरीबों के लिए मुनासिब हों। हमें ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि अमीरों के लिए अच्छी हैं या नहीं। फन तामीर के हवाले से दुनिया का आला तरीन एजाज किंग्स रॉयल गोल्ड स्मिथ से मुतालिक यास्मीन का कहना था कि जब मैं अपने मुल्क के सबसे पसमानदा लोगों पर तवज्जो मरकूज कर रही थी और नामालूम रस्तों पर भटक रही थी, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि इसके लिए मुझे तामीरात के आला तरीन एजाज का हकदार समझा जा सकता है। मैं ये खबर सुनकर बहुत हैरान तो हुई, मगर बहुत खुशी भी हुई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।